हेलो दोस्तों, आज हम लोग अलजेब्रा का बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा का कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है उसको आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अलजेब्रा का सबसे बेसिक सवाल बनता है उससे। तो अलजेब्रा का सबसे बेसिक सवाल यहीं से बनता है। आपको ये चीज़ गिवन रहेगा, सवाल में आपको ये चीज़ दिया हुआ रहेगा कि x प्लस 1/x क्या है, 2 के इक्वल दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होता है 1 हो जाता है। और यही चीज़ आपको दिया जाएगा x प्लस 1/x बराबर -2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाता है -1। सवाल में आपको ऐसे भी चेंज करके दिया जाएगा कि x प्लस 1/x ना देकर इसके जगह पे कुछ और भी वैल्यू दे देगा। जैसे ऐसे भी सवाल से आपको सवाल में पूछा जा सकता है कि x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 बराबर 2। ये सवाल भी आपसे बनाया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 2 के इक्वल है। तो यहाँ से ये भी पार्ट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और ये भी पार्ट 1 के इक्वल हो जाता है। कहने का मतलब x माइनस 3 क्या है, 1 के इक्वल है। x माइनस 3 क्या है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाता है, 4। और जो भी आपसे सवाल में पूछा जा सकता है x के फॉर्म में, वो आप निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कंसेप्ट ये है कि सवाल में आपको ये गिवन रहेगा कि x प्लस 1/x 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि x की वैल्यू 1 होता है। सिर्फ और सिर्फ 1 पे ही ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करती है। और यहीं पे x प्लस 1/x माइनस 2 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -1 पे सेटिस्फाइड करता है। तो इक्वेशन आपको चेंज करके भी दिया जा सकता है, x ना दे के x माइनस 3 कुछ भी, k प्लस 3 कुछ भी करके चेंज करके आपको दिया जा सकता है। तो चलिए इसको सवाल से समझते हैं कि सवाल क्या पूछा जाता है। जो इसको मिटा देते हैं और सवाल की ओर आते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पे है। अभी कोई फार्मूला कुछ भी नहीं लगाना है इसमें आपको। क्वेश्चन है यदि s प्लस 1/s माइनस 2 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। यदि s प्लस 1/s माइनस 2 इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा जाता है, तब आपसे पूछा जा रहा है s प्लस 2 का होल स्क्वायर, s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया क्या होगा। क्वेश्चन है यदि s प्लस 1/s माइनस 2 बराबर 4 है, तब आपसे पूछा जा रहा है s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं, अभी हम कंसेप्ट आपको ये बताए कि x प्लस 1/x क्या होता है, 2 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो इसको भी 2 के इक्वल बनाएंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं s माइनस 2। अगर हम इसको -2 कर दें, s में -2 कर दें, प्लस 1/s माइनस 2, ये होल स्क्वायर है यहाँ पे। यहाँ पे देखें, अगर इसमें -2 कर दें तो s माइनस 2 प्लस 1/s माइनस 2 बराबर 4 है। इधर अगर हम -2 किए हैं तो उधर भी -2 करना पड़ेगा, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 2। अब आप देख सकते हैं कि s माइनस 2 प्लस 1/s माइनस 2 क्या है, 2 के इक्वल है। तो ये भी पूरा पार्ट ये भी 1 के बराबर है, और ये भी पार्ट क्या है, 1 के बराबर है। कहने का मतलब s माइनस 2 1 के बराबर है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि s माइनस 2 क्या है, 1 है। s माइनस 2 क्या है, 1 है। s माइनस 2 1 है, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या हो जाएगा, s की वैल्यू आप कह सकते हैं 1 है, तो उधर जाके जुड़ जाएगा तो 3 आ जाएगा। s की वैल्यू हम निकाल लिए 3, तो
तो जो सवाल में पूछा गया था ये वैल्यू, सवाल में ये पूछा जा रहा है s+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/s+2 का होल स्क्वायर। तो s की वैल्यू हम निकाल लिए 3, तो यहाँ पे सिर्फ 3 रख देना है। जैसे ही आप 3 रखेंगे तो 3+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3+2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25.1/25। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 25.1/25 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, जैसे 1/s-2 यहाँ था तो यहाँ भी s-2 बना लेते। तो हम अपने मन से इसमें 2 माइनस किए हैं, s-2 अपने मन से 2 जब माइनस किए इधर, तो राइट साइड भी -2 करना पड़ेगा, यानी s-2 प्लस 1/s-2 बराबर 4 - 2 के इक्वल आ गया। तो यही कंसेप्ट था कि x प्लस 1/x अगर 2 हो तो x की वैल्यू 1 होता। तो यहाँ से ये भी पार्ट 1 हो जाएगा और ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा। कहने का मतलब s-2 1 के बराबर है और 1/s-2 भी 1 ही के बराबर है जैसे। तो यहाँ से s की वैल्यू हो जाएगा 3, बस इसमें 3 पुट कर देना था। तो 3+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3+2 का होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा 25.1/25। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 1-2 सवाल ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है यदि m + 1/m-3 बराबर ये दिया हुआ है 5, यदि m + 1/m-3 5 के बराबर है, तब आपसे पूछा जा रहा है m-2 इंटू m+2 इंटू m-3 इंटू m+3, इसका वैल्यू पूछा जा रहा है क्या होगा। क्वेश्चन है यदि m + 1/m-3 बराबर 5 दिया हुआ है, तब आपसे पूछा जा रहा है m-2 इंटू m+2 इंटू m-3 इंटू m+3 का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो चलिए सवाल को करते हैं। तो अभी कंसेप्ट यही पढ़ना है कि x + 1/x, कंसेप्ट ये है कि x + 1/x अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये कंसेप्ट है, बस इसी पे सवाल करना। तो आते हैं सवाल की ओर। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं अपॉन में m-3 है, तो ऊपर में भी m-3 इसको बना लेंगे। अपॉन में अगर m-3 है तो ऊपर में भी m-3 बना लेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा सवाल को करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m-3 प्लस 1/m-3 बराबर। अब हम अपने मन से m-3 किए हैं, क्यों किए हैं, क्योंकि अपॉन में m-3 है तो ऊपर में भी m-3 बनाना पड़ेगा। दोनों वैल्यू सेम करना पड़ेगा, x + 1/x, तो यही है सेम यहाँ पे करना पड़ता। तो यहाँ पे -3 किए तो इधर भी -3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 - 3, ये आ जाएगा 2। तो यही चीज़ आ गया कि x + 1/x 2 के बराबर है, तो x की वैल्यू 1 होती है, यानी ये भी 1 हो जाएगा और ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा। कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि m-3 क्या है, m-3 1 के इक्वल है, और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगा 4, m की वैल्यू आ जाएगा 4, है ना। m-3 बराबर 1, तो m की वैल्यू आ जाएगा 4। अब जो पूछा गया है ये वैल्यू, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि m की वैल्यू इसमें क्या करेंगे, 4 रख देंगे। तो जैसे ही 4 रखेंगे m की वैल्यू, तो 4 - 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 इंटू 4 - 3 इंटू 4 + 3, तो ये आपका आ जाएगा
ये घट के आ जाएगा 2 × 6 × 1 × 7। इसको अगर गुना करेंगे तो 12 सत्ते 84, 84 क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, 84 आंसर हो जाएगा। तो करना कुछ भी नहीं था, यहाँ पे m-3 करना था। जब m-3 किए तो ये आ गया 1/m-3 बराबर 5 - 3 करना पड़ा, इधर 3 किए तो इधर भी -3 करना पड़ा और ये 2 के इक्वल आ गया। तो अब ये भी पार्ट 1 के बराबर हो जाएगा, ये भी पार्ट 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से हम कह सकते थे कि m-3 क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू 4 आ गया। तो जो पूछा गया था m-2 × m+2 × m-3 × m+3, तो यहाँ m की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 - 2 4 + 2 4 - 3 4 + 3 2 × 6 × 1 × 7, ये हो जाएगा 84 आंसर। तो चलिए इस पे एक सवाल और कर लेते हैं इस टाइप का। मिटा देते हैं इसको। अगला सवाल है, x + 1/x + 5, ये दिया हुआ है -3 के बराबर। तो आपसे पूछा जा रहा है, तब बताइए इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है m-5 × m+5, सॉरी x है तो x कर देंगे, इंटू x - 3 × x + 3, इसका वैल्यू पूछा गया क्या होगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में x + 5 है तो ऊपर में भी x + 5 बनाना पड़ेगा। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x + 5 + 1/x + 5। तो हम अपने मन से इधर +5 किए हैं, +5 अपने मन से किए तो इधर भी +5 अपने मन से ऐड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा -3 + 5, ये आपका मिल जाएगा +2। तो वही चीज़ आ गया कि x + 1/x अगर 2 के इक्वल हो तो x भी 1 होता है। तो यहाँ से ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा x + 5 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। और यहाँ से हम कर सकते हैं x की जो वैल्यू है वो -4 है। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। तो -4 इसमें रख देंगे, तो -4 इसमें अगर हम रख देते तो मिल जाता यहाँ पे -4 और -5, -4 - 5 इंटू -4 + 5 -4 + 5 इंटू -4 - 3 इंटू -4 + 3, ये आपका हो जाएगा -9 + 1 इंटू -7 इंटू -1। तो ये हो जाएगा 9 × 7 = 63, आंसर हो जाएगा -63 63। ये सवाल का आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं था, x + 5 अपॉन में था तो ऊपर में भी x + 5 बना लेते, तो अपने मन से 5 जोड़ दिए इसमें, तो इधर भी 5 ऐड करना पड़ता। और ये चीज़ आपको मिल गया x + 5 + 1/x + 5 की वैल्यू 2 मिल गया। तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगा, x + 5 भी 1 हो जाएगा, 1/x + 5 भी 1 ही होगा। तो यहाँ से x + 5 की वैल्यू 1 आ गया, तो x की वैल्यू -4 आ गया, और इसमें -4 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा -63। तो इस टाइप का सवाल x + 1/x + 2 बराबर 2 पे बनता है, x + 1/x बराबर 2 पे इस टाइप का सवाल बनता है। डायरेक्ट आपको ना दे के कुछ ना कुछ चेंज करके दे देगा और सवाल में आपसे इस टाइप का पूछा जाएगा। तो ये सबसे बेसिक सवाल बनता था अलजेब्रा का। अब जो है
कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है स्क्वायर क्यूब पे, तो पहले देख लेते हैं कि वो फार्मूला बनता कहाँ से, आता कहाँ से। तो चलिए पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल करेंगे। इससे पहले एक सवाल और, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको मिटा रहे हैं। क्वेश्चन है यदि c प्लस 1/c बराबर दिया हुआ है 3, बराबर दिया हुआ है 3, तो आपसे पूछा जा रहा है, तब बता दीजिए c माइनस 3 के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7, इसका वैल्यू पूछा गया है, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है c प्लस 1/c बराबर 3 है, तब c माइनस 3 के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7 का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू पूछ रहा है कि c माइनस 3 के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो वैल्यू पूछा जा रहा है, यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, c माइनस 3 बराबर -1/c। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, c, ये जो +3 है इसको इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर ये 1/c जो है बराबर को वो साइड जाके माइनस क्या हो जाएगा, -1/c हो जाएगा। अब पावर 7 में पूछा जा रहा था, तो दोनों साइड पावर 7 कर देंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, पावर अगर ऊपर में स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यू करेंगे तो इधर भी क्यू करना पड़ेगा, पावर इधर 7 करेंगे तो पावर इधर भी 7 करना पड़ेगा। यानी आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, c माइनस 3 के पावर 7 बराबर -1/c के पावर 7। तो आप देखें कि जब किसी भी निगेटिव नंबर के पावर अगर ऑड करते हैं, मतलब किसी माइनस संख्या के पावर अगर विषम करते हैं, तो वो माइनस में ही रह जाता, और ये वैल्यू आपका आ जाएगा -1/c के पावर 7 आ जाएगा। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि c माइनस 3 के पावर 7 को आप लिख सकते हैं -1/c के पावर 7। तो जो ये वैल्यू पूछा जा रहा था, यहाँ पे c माइनस 3 के पावर 7 की वैल्यू हम रख सकते हैं -1/c के पावर 7। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते तो ये वैल्यू हो जाता -1/c के पावर 7 प्लस 1/c के पावर 7। इसको हूबहू रख देते, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते, तो ये कट जाएगा और आंसर हो जाएगा 0। आंसर हो जाएगा 0। तो कुछ नहीं करना था, बस 3 को इधर लाना था और इसको इधर कर देना था। अब पावर कर देना था 7 भी पूछ सकता था, 11 भी पूछ सकता था, 13, 15 कुछ भी पूछा जा सकता था। तो चलिए एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। एक सवाल और इस पे कर लेते हैं। अगला सवाल ये है, x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है। x प्लस 1/x बराबर 7 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 7 के पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11, इसकी वैल्यू क्या होगा। हूबहू सवाल है, कुछ भी नहीं करना है। तो कुछ नहीं करना है, बस 7 को क्या करना है, इधर ले आना है। ये सवाल हम अपने मन से करवा रहे हैं क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, इसको 7 को इधर ले आएंगे, तो इसको हम लिख सकते थे x, और 7 को अगर इधर हम लाते हैं तो x माइनस 7 बराबर,
ये हो जाएगा, अगर 1/x को उधर लेके चले जाएं तो -1/x हो जाएगा। अब पावर 11 में पूछा जा रहा है, पावर 11 में पूछा जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, इसका भी पावर 11 कर देंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x - 7 के पावर 11 बराबर -1/x की पावर 11। वही चीज़ आ गया कि जब किसी भी निगेटिव नंबर का पावर अगर ऑड करते हैं तो वो माइनस में ही रह जाता है, निगेटिव ही रह जाता है। तो ये हो जाएगा -1/x की पावर 11। तो यानी x - 7 की पावर 11 की वैल्यू हम लिख सकते हैं -1/x की पावर 11। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देना है, इसकी वैल्यू रख देंगे, x - 7 की पावर 11 की वैल्यू रख देंगे -1/x की पावर 11। तो ये हो जाएगा -1/x की पावर 11 प्लस 1/x की पावर 11। ये भी कट के क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, x + 1/x बराबर कुछ भी समथिंग। तो ये सबसे बेसिक सवाल बनता है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।